सेल्समैन के लिए सेल करने से बेटर कुछ नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी क्रिकेटर के लिए सिक्स मारना, किसी फुटबॉल प्लेयर के लिए गोल करना और किसी जनरल के लिए कोई वॉर जीतना। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब कोई सेल्समैन कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो किसी की भी हार नहीं होती। अगर सेल अच्छी हुई है तो बायर और सेलर दोनों की ही जीत होती है। लेकिन सेल करने के लिए अपने कस्टमर से आमना सामना करना किसी मैच या वॉर से कम नहीं होता। लेकिन ये एनकाउंटर ऐसा है जिसमें किसी का खून नहीं बहता, इसमें कोई भी हारता नहीं, इसमें दोनों जीतते हैं। अब आप ही बताएं, इससे बेटर और क्या हो सकता है। लेकिन ये विनिंग प्रोसेस फर्स्ट टाइम अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब कस्टमर ऑर्डर फॉर्म पर सिग्नेचर कर दे, पेमेंट करके अपने परचेस्ड आइटम के साथ चला जाए, तो ये प्रोसेस उसकी बहुत बाद तक चलता रहना चाहिए। कार इंडस्ट्री में एक कहावत है कि जब तक आप किसी कार की बैकलाइट्स नहीं देख लेते तब तक आपकी जीत पूरी नहीं होती। अगर आप बार बार सेल्स की अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं तो बहुत कुछ खो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप ये समझ लेते हैं कि सेलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो आप उस मंत्रा को जान लेते हैं जो आपको लार्ज स्केल पर सक्सेस की ओर ले जाता है। चराल का कहना है कि जब वो सेल्स में आए तो उनका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो गया। वो सेलर सिचुएशंस और कस्टमर्स को पहले जिस तरह से देखते थे उससे डिफरेंट तरीके से देखने लगे। वो जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो काम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। वो आपको बताते हैं कि अगर आप अपने काम को लेकर अपना नजरिया बदल दें तो आपके लिए हर चीज सही हो जाएगी। आप चाहे जो भी सेल कर रहे हो, आप मानकर चलें कि दूसरा भी आप ही की तरह पहले से ही वही चीज सेल कर रहा है। ये कंपेटिटिव वर्ल्ड है। हजारों सालों से सेल्स पीपल काम करते आ रहे हैं जो आज भी कस्टमर्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाखों दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एरिया में सेल्स पीपल अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो या प्रॉपर्टी के लिए, स्विमिंग पूल, वेकेशंस, मिल्स, मोटर बोट्स, ट्यूशन या सेविंग्स अकाउंट्स के लिए। सब में सेल्स पीपल लगे हुए हैं। फाइनली वो कस्टमर्स को अपने सामने तक ले आने और सेल्स करने में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। वो हमेशा आपको कोई ना कोई चीज सेल करने की ताक में लगे रहते हैं। सेल्स का प्रोफेशन बहुत ही टफ है, लेकिन अगर आप इसे रूल्स, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स वाला प्रोफेशन मानकर काम करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो जान लें कि दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती। कंपटीशन करना बहुत ही टफ काम है, लेकिन बिना इसके आप कामयाबी की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते। हर कोई हर चीज के लिए बाकी सभी लोगों के साथ आज की डेट में compete कर रहा है। चिराल्ड आगे लिखते हैं कि 35 साल की एज में उन्होंने जो चीजें सीखी थी वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुई। वो आपको बताना चाहते हैं कि सो कॉल एक्सपर्ट्स आपके दिमाग में ये भर रहे हैं कि पहले आपको अपने कुछ आइडियाज को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकना होगा या उन्हें नए तरीके से दोबारा डालना होगा। इसके बाद ही वो ज्यादा पैसे बनाने और सेलिंग से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जेराल्ड ये डेफिनेटली बताते हैं कि ये दुनिया हार्श और कम्पिटिटिव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जिंदगी को चलाने के लिए किसी को चीट करने या चोरी करना स्टार्ट कर दें। इस बुक का मेन पर्पस ये है कि आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके लोगों को चेंज कर सकते हैं और फाइनली उनका पैसा और उनकी फ्रेंडशिप हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप उनका पैसा और उनकी फ्रेंडशिप दोनों हासिल नहीं कर सकते तो आप सेल्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आप अपने पड़ोसी के साथ कैसे डील करते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हैं ये आपका प्रोफेशनल मैटर है। इस बुक में 250 रूल के बारे में बताया गया है। एक बार जब आप 250 रूल को जान लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कस्टमर्स के दिमाग में सेल्समैन के लिए कौन सा नजरिया होता है। बस आप ये समझ लें कि आप जो भी करेंगे वो खुद के लिए और खुद से ही करेंगे। आपका काम कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। इस बुक समरी को गौर से सुनते रहें। आप ये समझ जाएंगे कि आप खुद को और अपनी जिंदगी को कैसे देख सकते हैं। आप अनफेवरेबल कंडीशंस में भी काम करना सीख जाएंगे, अपनी लायबिलिटीज जान जाएंगे, हार को जीत में बदलना सीख जाएंगे, फेलियर से घबराना छोड़कर सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम रूल 250 के बारे में जानते हैं। इसके साथ ही हम सच बोलने की इम्पोर्टेंस और कुछ खास झूठों के वैल्यू पर भी बात करेंगे। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके सामने कौन है और वो आपके मुंह से हकीकत में क्या सुनना चाहता है तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करते रहेंगे,
यानी आप